ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप जानने से पहले आपको ज्योतिष शास्त्र का महत्व, ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता, ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता का अनुभव हो गया होगा। पिछली कक्षाओं में आपने ये समझ लिया कि ज्योतिष शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है। आज हम ज्योतिष शास्त्र के स्वरूप पे चर्चा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का क्या स्वरूप है। ज्योतिष शास्त्र खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के प्रभाव को समझने का एक प्राचीन शास्त्र है, जो मानवीय घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए उनकी स्थिति और गति का अध्ययन करता है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप मानव के जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, यानी पहले से ही पता लगा सकते हैं कि अमुक समय पर, अमुक स्थिति में, अमुक उम्र में जातक के साथ ये है घटनाएं घटित होंगी। ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाने के लिए उनके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का उपयोग करता है और जीवन से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको ये शास्त्र आपके भविष्य के बारे में तो बताता ही है, आपके भूतकाल और वर्तमान की स्थिति भी बता देता है। यहाँ तक कि यह आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को और अगले जन्म का स्थिति भी बताने में सक्षम है। वर्तमान जन्म का तो ये फलित करता ही है, तो ये कितना गूढ़ और रहस्यमयी शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र का उपयोग मानव जीवन पर ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जीवन को प्रभावित करने की स्थितियों को जानने में किया जाता है। यह विभिन्न परिभाषाएं मैं आपको ज्योतिष शास्त्र की इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ज्योतिष शास्त्र की विशेषताएं और स्वरूप को समझने में आसानी हो कि ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या, ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन में क्या काम करता है, किस जगह यह आकर हमारी मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष व संहिता ज्योतिष के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी ज्योतिष शास्त्र के समस्त पाठ्यक्रमों को 3 भागों में बांट दिया गया हमारी आसानी के लिए, हमारी सरलता के लिए, ताकि हम इस पूरे शास्त्र को अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन कर आगे बढ़ सकें। पहला भाग सिद्धांत ज्योतिष अर्थात गणित। गणित ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति की गणना और खगोलीय पिंडों की चाल का वैज्ञानिक व गणितीय रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें सारा गणितीय विभाग शामिल है, ज्योतिष का मैथमेटिकल पोर्शन है, सारा गणनाएं हैं। दूसरा है संहिता ज्योतिष। संहिता ज्योतिष में प्राकृतिक घटनाओं और ग्रहों के अन्य प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा भाग है होरा यानी फलित अथवा जातक, जातक भी कहा जाता है। यह मुख्य भाग है ज्योतिष का। इसमें जातक की पत्रिकाओं को हम उसके जन्म लगन की ग्रह स्थिति के अनुसार फलित करते हैं और कुंडली देखकर जीवन के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। जातक की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जातक के जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं को पूर्व आभास लगाकर
आप जातक को मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ज्योतिष वेदों के समय का ही है, अर्थात वेदों की जितना ही प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के विषय को ही ज्योतिष कहा गया। प्राचीन काल में गणित और ज्योतिष समानार्थी थे, परंतु आगे चलकर ज्योतिष को सरल बनाने के उद्देश्य से 3 भागों में बांट दिया गया। संहिता शाखा, होरा और सिद्धांत शाखा यानी गणित। जो व्यक्ति इन तीनों स्कंदों का ज्ञाता होता है उसे संहिता पारक कहा जाता है। यानी ये ज्योतिष के जो तीनों भाग हैं, ज्योतिष को ये तीनों भागों को त्रिस्कंद कहा जाता है। इन त्रिस्कंदों को यदि कोई जातक पढ़ ले, समझ ले, आत्मसात कर ले तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम संहिता पारक कहेंगे उस जातक को। तो एक पदवी प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात करके। संहिता जो शाखा है ज्योतिष की, संहिता भाग है, इसमें ग्रहों की स्थिति और अन्य प्राकृतिक घटनाओं का इस पूरे विश्व में, इस धरती पर क्या प्रभाव होगा, इसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें शकुन परीक्षण, लक्षण परीक्षण और भविष्य सूचन का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत अथवा गणित, इस भाग में ग्रहों की गति व स्थिति की गणना तथा अन्य खगोलीय गणना की जाती है। इसी भाग में पंचांग का निर्माण भी किया जाता है, क्योंकि सारा ये गणित पर आधारित है, गणनाओं पर आधारित है, सूर्य चंद्रमा की गति पर आधारित है। तो इसी भाग में पंचांग बनाने में गणनाएं की जाती हैं, अर्थात पंचांग बनाने के लिए इसी भाग का उपयोग किया जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है फलित अर्थात होरा अर्थात जातक। इसका संबंध जातक की कुंडली बनाने से है। जातक के जन्म के समय की ग्रह स्थिति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम होरा स्कंद में समझते और जानते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों स्कंदों का प्रभाव मानव जाति पर इस तरह से पड़ा कि आज संपूर्ण जगत में ज्योतिष का वर्चस्व है। ज्योतिष को जानने वाला, ज्योतिष को समझने वाला ईश्वर के अनुकंपा का ग्राहक बन जाता है, ईश्वर का प्रिय हो जाता है, ईश्वर का स्नेही हो जाता है। इस शास्त्र को आप अच्छे से समझिए, पढ़िए और आत्मसात करिए, समाज की सेवा कीजिए।